सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, यूक्रेन के मतलब कि इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है खान साहब से पूछेंगे, क्योंकि बगैर यूरोपियन यूनियन के पूछे ट्रंप ने कैसा फैसला किया था, क्या रद्द-ए-अमल आया जी यूक्रेन की तरफ से खान साहब? देखिए, यूक्रेन जो 25 नुकाती फार्मूला अमन मंसूबा दिया था ट्रंप साहब ने जी। और उसके लिए 1 वीक का टाइम दिया था उन्होंने कि उसके ऊपर आप गौर कर लें और मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन के सदर जो है इसको मंजूर कर लेंगे जी। उसके ऊपर यूक्रेन के सदर का जो कल तक का रद्द-ए-अमल आया है उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। सारे मंसूबे को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ। इसमें 3 नुकात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनको बहुत ज्यादा अपनी जमीन जो है वो रूस के हवाले करनी पड़ेगी और दूसरा ये है कि भाई जो फौज है यूक्रेन की वो महदूद कर दी जाएगी कि महदूद फौज यूक्रेन रख सकेगा। वो उसके लिए यूक्रेन के लिए हमेशा के लिए खतरा सर पर मौजूद रहेगा। और तीसरा ये है कि भाई यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर जो है नहीं बनेगा। तो अब सारी जंग जो है ये सारा फसाद जो पड़ा था इसी बात से तो शुरू हुआ था कि भाई आप यूक्रेन को नेटो के अंदर लेकर आ रहे थे। जो सरहदी ममालिक थे इनके साथ के ममालिक, उस वक्त पुतिन के साथ ये मुआहदा हुआ था इनका कि भाई ये ममालिक जो है हम यूक्रेन में इसमें नेटो में शामिल नहीं करेंगे। बाद में नेटो ने ममालिक को शामिल करना शुरू कर दिया जहां से ये बात बढ़ी और ये सारा अरबों का असला जो जाया हुआ, जो मुल्क तबाह हुआ, लोग घर से बेघर हुए मिलियंस की तादाद में, और अब यही आ गया कि नहीं जी हाँ यूक्रेन को नेटो को मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अब इसके ऊपर जो इसमें ये जो शक है कि भाई यूक्रेन का मेंबर नहीं, नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ट्रंप साहब ने जो है यूरोपीय यूनियन से मशवरा किया हो, क्योंकि असल में तो यूरोपीय यूनियन इस फेवर में था कि भाई इनको सरहदी ममालिक को जो है रूस के साथ साथ ममालिक पुराने इनको हम नेटो में शामिल कर लें। अब एक तरफा बाजार ये था इसलिए कि रद्द-ए-अमल कोई सामने नहीं आया। वो यूक्रेन के सदर ने मशवरा किया है बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी, जर्मनी के वज़ीर-ए-आज़म से भी, चांसलर से भी और फ्रांस के सदर से भी, और लेकिन इनका अपना रद्द-ए-अमल इन्होंने कोई नहीं दिया इन तीनों ममालिक की तरफ से। यूरोपीय यूनियन के सदर ने जो उनके वज़ारत ख़ारजा का निगहबान है उसे ये तो कहा है कि भाई जो हम वही फैसला के साथ खड़े हैं, वही फैसला कबूल करेंगे जो यूक्रेन को कबूल होगा। सारी जिम्मेदारी उन्होंने यूक्रेन के ऊपर डाल दी है। अपनी राय जिस तरह पहले खुलकर बात कर रहे थे उस तरह उन्होंने अभी तक सामने नहीं किया। अब 1 हफ्ते का टाइम है, अगले जुमेरात तक पुतिन वो कह रहे हैं अपने ट्रंप साहब। अब देखें इस हफ्ते के दौरान कोई ना कोई डेवलपमेंट जो ऐसी होगी इसके अंदर आर या पार वाली कैफियत जो है वो, अगर कोई खुदा न खास्ता ये नहीं कबूल करते तो रूस ने तो सब धमकी दे दी है। रूस को ये बेनिफिट जाना था इस नए मुआहदे के अंदर के उसको G8 में शामिल करनी था। रूस को निकालने के बाद जो इंडस्ट्रियल दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियल मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई G7 रह गई थी, उसमें ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर रूस हमारी बात को मान लेता तो हम G8 में शामिल कर लेंगे, इसको दोबारा G8 बन जाएगी। पुतिन साहब ने उसकी फेवर का ऐलान कर दिया कि मुझे ये सौदा मंजूर है 25 नुकाती और मैं G8 में आने पे भी तैयार हूँ। इसका मतलब है इसमें ज्यादा फेवर जो है बकौल यूक्रेन के सदर के रूस को मिली है और रूस के सदर का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना भी यही बताता है कि इस मुआहदे में ज्यादा फेवर जो है रूस को मिल रही है। अब यूरोपीय यूनियन इस बारे में क्या फैसला करती है, बहरहाल G8 के अंदर लाने के लिए अकेला फैसला तो ट्रंप साहब नहीं कर सकते, बाकी G7 का भी मुत्तफिक होना उस फैसले में जरूरी है। बहरहाल ये एक ऐसी सिचुएशन में हम आके खड़े हो गए कि अब यूक्रेन को नजर ये आ रहा है कि उसको अपना नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप साहब अपनी बात मनवाने का हुनर जानते हैं या दुनिया के हालात ऐसे लाइन पर ले आते हैं कि भाई उन्हीं की बात मानी जाती है। आप देखें कि इंडिया ने भी अखीर रूस से तेल लेना बंद कर दिया। कल की खबर यही है कि अंबानी कंपनी, जो अंबानी फैमिली है जो रूस सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करती है ऑयल को, वो उन्होंने कहा कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। तो आखिर इस मामले में भी
हम सब की बात मानी गई हो, तो ऐसा कि गजा में भी मानी जा रही है, तो फिर ये है कि भाई सारी जंग का जो अब तक हुआ वो सब लाया जाएगा और एक मुस्तकिल खतरा जो है वो यूरोपीय यूनियन ममालिक के सर के ऊपर मौजूद रहेगा। जी, खासा धमकी क्या दी है पुतिन ने? तो पुतिन ने यही कहा कि भाई मैं मुजीर इलाकों पर कब्जा करूंगा। और ये भी खबर है कि काफी घेरे में भी लिया हुआ है इलाका उसने। इस वक्त तो काफी गहरे में है। उसमें मुराद ये है कि इस वक्त जो जंगबंदी कैफियत तो नहीं है, लेकिन उस तरह हमले नहीं कर रहा जिस तरह वो पहले कर रहा था कि भाई ये ट्रम्प साहब के कहने पे वो रुका हुआ था कि भाई एक मुआहदे की सूरत की जंग में मतलब एक मुआहदा जो है वो फाइनल कर लिया जाए। उस वजह से उसके हमले रुके हुए थे। अगर ये ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है उसके हमले बढ़ जाएंगे। हाँ साहब, अगर ये यूक्रेनी सदर या यूरोपीय यूनियन इस वक्त हालात के पेश नज़र ये समझौता कर लेते हैं और फिर वक्त आने पे कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं और हो सकता है कल को दोबारा इलाका, अगर कल कोई नया सदर रूस का आ जाता है तो बातचीत के जरिए लिया जा सकता है। ये चांसेस तो होते ही है ना। पहले भी तो रूस ने कई जगह पे कब्जा किया हुआ था, तमाम मुल्क आज़ाद हो गए थे। देखें, यूक्रेन में तो आप तब्दीली की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन रूस में कोई आसार नहीं है कि वहां पर हुकूमत तब्दील हो जाएगी। इस तरह हाँ, ये हो सकता है कि अगर इस मुआहदे से पीछे हट जाए कि यूक्रेन का सदर ना माने तो हो सकता है अमेरिकन पॉलिसी जो है वो ऐसी आ जाए जिसमें वो यूक्रेन के अंदर हुकूमत जो है वो तब्दील कर दी जाए। मुझे हंसी इसलिए आई कि हमारे मुल्क में भी उम्मीद नहीं है कि कोई तब्दीली आ जाए, तो रूस में भी कोई तब्दीली नजर नहीं आती। पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान के हालात पे नजर डालेंगे। पाकिस्तान में IMF ने जी बताया कि जबरदस्त कारनामा, बड़ी तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। किस चीज़ में तरक्की कर रहा है ये खासा बताएंगे और ये सारे दावे बड़े के बड़े कि नून लीग के दौर में बड़ी तरक्की, क्या IMF ने कहा खासा? देखिए सब दूसरों तो यही IMF की रिपोर्ट तो कोई ऐसी खुशकुन रिपोर्ट नहीं है। वो तो यही बता रहे हैं कि भाई इदारों के अंदर करप्शन जो है वो मौजूद है। और मुबारक साहब, मेन चीज ये है कि दुनिया तरक्की का जो मेयार दुनिया में कायम है ना, अगर आप उसको टच नहीं कर रहे तो फिर आप तरक्की नहीं कर रहे। आप बयानबाजी सियासी जितनी मर्जी कर लें, जो ग्राउंड वर्क है, जो कुछ सब पेपरों में सामने आ जाता है उससे पता लग जाता है। आपकी करेंसी जो है उस सारी दुनिया कह रही है कि ये इस वक्त फौज के दबाव के तहत रुकी हुई है, वरना करेंसी इस वक्त पाकिस्तान की स्टेबल नहीं है। फिर यह है कि आपका अंदरूनी और बैरूनी कर्जा दोनों बढ़ रहे हैं जी, कम होने की बजाय। तो ये साफ इन बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि मुल्क कर्जे को ऊपर मजीद कर्जा ले लेके मुल्क को चलाया जा रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये इन बात की निशानियां होती हैं कि मुल्क में तरक्की नहीं हो रही। अगर मुल्क में तरक्की हो रही हो तो फिर आपका कर्जे भी कम होते हैं और आपकी करेंसी भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसलिए ये सियासी बयानों पर आप ना जाएं। नहीं, मैंने तजिया कहा था। उन्होंने पता नहीं 53 अरब रुपये शायद या डॉलर हैं जो बताया गया है कि लूट मार हुई है पिछले 2 सालों में और सियासतदानों की और जर्नैलों के दावे धरे के धरे रह गए। मैंने तो तजिया बात की थी कि लूट मार में तरक्की हो रही है। ये तो उसमें IMF रिपोर्ट में साफ बताया, जिस इदारों के नाम भी लिखे हैं जिनके अंदर करप्शन जो है वो बढ़ रही है या मुकम्मल अभी तक हो रही है। इसलिए जो पैसा डेवलपमेंट को ऊपर आता है वो ज़ाहिर करप्शन की नजर हो रहा है, जो कर्जों में आ रहा है वो भी करप्शन की नजर हो रहा है। लेकिन खासा हमारे सियासतदानों के पास तो बड़े जवाबात होते हैं, वो तो ये चीजें मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो IMF और भी देता रहेगा कर्जा? बात यह है कि जो हमारे सियासतदान जो है वो अपने टीवी पे बैठ के बात करते हैं ना, अपने वीलॉग पे बैठ के बात करते हैं। दुनिया के सामने जाके बात करें, दुनिया को बख्शियों दे के रख दे। तो अपने लोगों को जवाब देने के लिए उर्दू के अंदर वो जवाब देने होते हैं, जो मर्जी बात को घुमा के कर दें। तो असल चीज तो मुल्क की हालात, सूरत के हाल है। खुदकुशियों की तादाद बढ़ रही है, हर हफ्ते ज्यादा खुदकुशी। फिर ये है कि जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो भी बढ़ रहे हैं। डेली आपके पास फौजी आपके हलाक हो रहे हैं। कल भी बन्नू में हुआ, परसों भी था लकी मरवत की खबर है, परसों बन्नू की थी। तो
इसलिए ये कहना कि भाई हम तरक्की कर रहे हैं या हमारा मुल्क तरक्की की तरफ कदम है, खतरात की तो खतरात बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जो कुछ अफगानिस्तान में 2 मीटिंगें करने के बाद ईरान और तुर्की ने ऐलान किया था कि हम इनको सुलह कराने की कोशिश करेंगे। आज तक 10 दिन हो गए वो तुर्की का डेलीगेशन नहीं आ सका जिसका ऐलान किया गया था, इसलिए उनको प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही होगी। इस तरह ईरान के बारे में भी यही है कि भाई ईरान ने ऐलान तो किया था, लेकिन वज़ारत खारजा ने कल बताया पाकिस्तान के कि भाई ईरान ने कोई रिटर्न हमें इस किस्म की ऑफर नहीं दी, एक ऐलान जरूर उन्होंने किया था। इसलिए खतरात तो बहरहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और अंदरूनी तौर पर भी आप देखें कि हालात जो है वो लड़ाई झगड़े की जो कैफियत है उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हो रही। जो कि स्ट्राइकी रमीम के बाद बार जो है वो आपस में डिवाइड है, बार काउंसिल डिवाइड है, सिंध बार एसोसिएशन डिवाइड है। आज उनका जो उन्होंने एहतजाज करना था उससे कामयाबी के इम्कान नहीं है, इसलिए कि भाई सदर एक राय रखता है, सदर ने मनसूख कर दिया है आज का एहतजाज, सेक्रेटरी कहता नहीं हमने करना है एहतजाज, उन्होंने बता दिए जिसमें ये एहतजाज होना था उनका जी हम सड़क के ऊपर अपना इजलास करेंगे। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि भाई आप अंदरूनी तौर पर भी अपने आप को, ना तो किसी को होश है कि मुल्क किन हालात की तरफ जा रहा है कि हम आपस में इत्तेहाद करें। कल जमात इस्लामी का जो जलसा था मीनार पाकिस्तान पे वो भी कोई ऐसा कामयाब नहीं रहा, वहां भी इतनी पब्लिक नहीं आई जितनी कि जमात इस्लामी इकट्ठी कर लेती। तो इसलिए लोग इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अपने रोजमर्रा के जो खाने पीने की जो अशिया है वो लोगों को इस कदर महंगी है कि वो अपना गुजारा करना दुनिया को मुश्किल हो रहा है। इसलिए चाहे वो सियासी हालात हों, चाहे वो मजहबी झगड़े हों, इन तमाम से दुनिया इस वक्त जो है बेजार हुई है और हर एक को अपने पेट को पालने की जो है वो करना चाहिए।